वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, बजट सत्र से विकास की गति को करेंगे तेज स्पीकर। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल रमेश बैस के अभिभाषण पर आरंभ हो गया। संसदीय व्यवस्था के अनुसार राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा अध्यक्ष सदन के सदस्यों से नियम 19(1) के तहत इस पर संशोधन आमंत्रित करते हैं। इस सिलसिले में प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने राज्यपाल के अभिभाषण पर 15 बिंदु का संशोधन दे दिया है। जिस दिन सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर लाए जाने वाले धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, इस संशोधन को सदन में भी पेश किया जाएगा। विधायक सह सचेतक ने अपने संशोधनों में मुख्य रूप से विधि व्यवस्था, मॉब लिंचिंग, वित्तीय व्यवस्था, नियोजन नीति, कोविड से हुई मौत पर मुआवजा, सूचना आयोग की नियुक्ति न होने, निर्बाध 24 घंटे बिजली आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण विषयों का कोई प्रकल्प राज्यपाल के अभिभाषण में शामिल नहीं किया गया था। अगली खबर, आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में बंदिशें खत्म का फैसला। झारखंड में कोरोना संक्रमण की समीक्षा के बाद हेमंत सरकार में बंदिशों में कई बड़ी छूट का ऐलान किया है। राज्य भर में अब बाजार, पार्क, सिनेमा हॉल, रेस्तरां और बार पूरी तरह खुल जाएंगे। बाजारों पर से रात 8 बजे तक खुलने का प्रतिबंध भी हटा लिया गया है। सभी दुकान अब सामान्य समय तक खुले रह सकेंगे। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। हालांकि मेला, प्रदर्शनी और जुलूस पर रोक जारी रहेगी। वहीं राज्य के 24 में से बचे 7 जिलों में भी 7 मार्च से कक्षा 1 से 8 की ऑफलाइन क्लास शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन इन 7 जिलों रांची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, चतरा, सिमडेगा, सरायकेला और बोकारो में कक्षा 1 से 8 के लिए 31 मार्च तक ऑफलाइन परीक्षा प्रतिबंधित रहेगी। आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी और विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। सरकार के पिछले 31 जनवरी के आदेश के उपरोक्त 7 जिलों में कक्षा 9वीं से ऊपर की कक्षाओं में ही ऑनलाइन क्लास की अनुमति दी गई थी। अगली खबर, दलीय भेद भुला झारखंड का विकास करें गवर्नर रमेश बैस। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आगाज शुक्रवार को हो गया। सत्र के पहले दिन राज्यपाल रमेश बैस ने अपने अभिभाषण में कहा कि सभी विधायक राज्य के विकास में दलीय भेदभाव भुलाकर अपनी भूमिका निभाएं। राज्यपाल ने कहा कि राज्य के चतुर्दिक विकास के प्रति सरकार वचनबद्ध है। सरकार स्वच्छ, संवेदनशील, पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन की स्थापना के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य में कार्यरत निजी संस्थानों में 40,000 तक वेतन वाले 75% पदों पर स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजित करने के लिए नियोजन अधिनियम की नियमावली तैयार की जा रही है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए रांची में झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन संस्थान की स्थापना की जा रही है। वहीं राज्यपाल ने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न संस्थानों के साथ MOU किया गया है। युवक युवतियों को सॉफ्ट स्किल का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस वर्ष से राज्य के बेरोजगार अध्ययनरत युवक एवं युवतियों के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना शुरू की जा रही है। अगली खबर, लोहरदगा में 25 राइफल, 3000 कारतूस बरामद। लोहरदगा जिले के पेशरार और किस्को प्रखंड सीमा पर स्थित हरकट्टा जंगल के दौरान शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में नक्सलियों के हथियारों का जखीरा बरामद किया। इसमें 25 राइफल, कई अन्य हथियार, गोला बारूद और 3000 कारतूस शामिल हैं। बरामद जखीरे की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 20 फरवरी को हरकट्टा जंगल में मुठभेड़ के बाद बलराम उरांव समेत 10 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसमें 3 महिला नक्सली भी थी। इसके बाद जंगल में तलाशी अभियान चल रहा है। दूसरी तरफ 25 लाख की इनामी नक्सली विमल यादव ने सरेंडर किया। भाकपा माओवादियों के स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य व 25 लाख के इनामी नक्सली विमल यादव उर्फ राधेश्याम यादव ने शुक्रवार को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। वह जहानाबाद जिले के सेवनन सलेमपुर गांव का रहने वाला है। सरेंडर के बाद उसे हजारीबाग ओपन जेल भेजा जा रहा है। विमल के खिलाफ जहानाबाद, गया, गढ़वा, लातेहार व तमाड़ में कई केस दर्ज हैं। कई माह पहले विमल पुलिस के संपर्क में आ गया था। मौके पर
आईजी अभियान अमोल वी होमकर, सीआरपीएफ आईजी राजीव सिंह, रांची आईजी पंकज कंपोज, डीआईजी जगुआर अनूप बिरथरे, रांची एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा और ग्रामीण एसपी नौशाद आलम मौजूद थे। विमल ने बताया कि संगठन में किडनी की बीमारी का बहाना बनाकर वह भागा था। संगठन में अब कोई नीति सिद्धांत नहीं है। सुधाकरन के झारखंड छोड़ने के बाद से विमल बूढ़ा पहाड़ में संगठन की कमान संभाल रहा था। पुलिस का दावा है कि विमल के सरेंडर से माओवादी बूढ़ा पहाड़ के इलाके में कमजोर हुए। अगली खबर, राज्य सरकार ने कई प्रशासनिक अधिकारियों का किया तबादला, नैन्सी सहाय अब होगी हजारीबाग उपायुक्त। राज्य सरकार ने प्रशासनिक महकमे में शुक्रवार को व्यापक फेरबदल किया है। देर शाम जारी अधिसूचना में कई जिलों के डीसी बदल दिए गए। गढ़वा के मौजूदा डीसी राजेश कुमार पाठक को नगर विकास विभाग में निदेशक बनाया गया है। वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में अभियान निदेशक घोलप रमेश गोरख को गढ़वा का डीसी बनाया गया है। वहीं राज्य आजीविका मिशन की सीईओ नैन्सी सहाय को हजारीबाग का डीसी बनाया गया है। हजारीबाग डीसी आदित्य आनंद का तबादला राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में किया गया है। सिमडेगा के डीसी सुशांत गौरव को स्थानांतरित करते हुए गुमला भेजा गया है। वहीं आर रानीटा सिमडेगा जिले की नई उपायुक्त होंगी। अगली खबर, छठी जेपीएससी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। छठी जेपीएससी का अंतिम रिजल्ट रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करने और मामले की अंतिम आदेश आने तक हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है। याचिका फैजान सरवर ने दायर की है। इसके अलावा मुकेश कुमार की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने 23 फरवरी को छठी जेपीएससी के फाइनल रिजल्ट रद्द करने के एकल फीट के आदेश को सही बताया था और इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। एकल फीट ने 7 जून को विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप मेरिट लिस्ट जारी नहीं करने का हवाला देते हुए उसे रद्द कर दिया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि पेपर 1 के क्वालिफाइंग मार्क्स को जोड़ा जाना गलत है। अदालत ने इसके लिए जेपीएससी के दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद 326 पदों पर नियुक्त हुए पदाधिकारियों की नौकरी खतरे में आ गई, इसलिए उनकी ओर से उक्त आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई है। अगली खबर, गैर अनुसूचित जिलों में सप्ताह भर में नियुक्त हों शिक्षक। कोर्ट, गैर अनुसूचित जिलों में हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति नहीं किए जाने और अधिकारियों के अदालत में मौजूद नहीं रहने पर शुक्रवार को अदालत ने नाराजगी जताई। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने कहा कि जब कोर्ट ने कार्मिक और शिक्षा सचिव को अदालत में ऑनलाइन हाजिर होने का निर्देश दिया था तो वह पेश क्यों नहीं हुए। अदालत ने 1 सप्ताह में आदेश का पालन करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई के दौरान दोनों अधिकारियों को हाजिर होने को कहा। हाजिर नहीं होने पर दोनों के खिलाफ दंडात्मक आदेश जारी करने की बात अदालत ने कही। अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी। इस संबंध में कविता कुमारी व अन्य की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान कहा गया है कि वर्ष 2016 में कई विषयों में हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति निकाली गई थी। जेएसएससी ने संस्कृत के शिक्षकों की नियुक्ति की अनुशंसा वर्ष 2018 में की गई। अगली खबर, राज्य के कई जिलों में आज और कल बारिश के आसार। मौसम के बदले मिजाज के बीच झारखंड के कई जिलों में शनिवार और रविवार को भी बारिश होगी। रांची समेत खूंटी, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, गुमला, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक 28 फरवरी को सिस्टम के कमजोर होते ही मौसम शुष्क और आसमान में बादल छटने लगेंगे। इसके बाद मौसम सामान्य हो जाएगा। इधर शुक्रवार को राज्य के कई जिलों में ओलावृष्टि और बारिश हुई। झारखंड से होकर गुजरे टर्फ लाइन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से बने लो प्रेशर सिस्टम के प्रभाव से सबसे ज्यादा बारिश तेनुघाट में 29.8 मिलीमीटर हुई। अगली खबर, 50% आरक्षण के लिए समिति का गठन विचाराधीन। झारखंड विधानसभा का शीत सत्र भी हंगामे के बीच बीता, लेकिन हंगामे के दौरान मान्यों ने जो सवाल सरकार के सामने रखा उन सवालों पर सदन में मंत्रियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से राज्य में ओबीसी समुदाय को 50% आरक्षण दिलाने के लिए अध्यादेश पारित किए जाने के संबंध में सवाल किया था। इस ध्यानाकर्षण पर प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम ने आश्वस्त किया था कि विधायक की जो चिंता है
सरकार को भी इसकी चिंता है। आगे बहुत सारी वैकेंसी निकल रही है, इसलिए बहुत जल्द हम लोग इसको कर देंगे। इस आश्वासन पर जो कार्रवाई हुई उसमें कहा गया है कि राज्य में प्रभावी आरक्षण प्रतिशत पर विचार के लिए समिति के गठन का मामला सरकार के पास विचाराधीन है। इसके अलावा 17 आश्वासनों पर संसदीय कार्य मंत्री ने रखा एटीआर। 17 आश्वासनों को लेकर की गई कार्रवाई पर बजट सत्र के पहले दिन संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कृत कार्य प्रतिवेदन एटीआर रखा। शीतकालीन सत्र में कुल 17 आश्वासनों की सूची मंत्रिमंडल सचिवालय को मिली। इनमें सबसे अधिक 3 आश्वासन कार्मिक विभाग से जुड़े हुए हैं। इनके अलावा खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के 2, पथ निर्माण से 2, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से 2 आश्वासनों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट पेश की गई। इसके अलावा कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पर्यटन, खेलकूद, पेयजल स्वच्छता, महिला बाल विकास, स्कूली शिक्षा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा से जुड़े मामले में एक सवाल पर आश्वासन और उनकी कृत कार्रवाई रिपोर्ट रखी गई है। आश्वासनों पर की गई कार्रवाई देखें तो कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, कार्रवाई की जा रही है जैसे शब्दावली का ही प्रयोग किया गया है। किसी भी मामले में ठोस कार्रवाई का उल्लेख नहीं है।